हो चुका आगाज, रंग का युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। तो नमस्कार दोस्तों, चंद्रलाल स्टडी सेंटर में फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के बीच एसएसटी यानी कि सोशल साइंस का कुछ ऑब्जेक्टिव कराने जा रहा है, ठीक है। तो बने रहे इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आपको मिलेगा जो ऑब्जेक्टिव एसएसटी का है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ठोकरे कहती है मारा जाएगा और हौसला कहता है देखा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। देखिए पहला सवाल क्या है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो देखिए दोस्तों, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, इकाहरी शासन व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायपालिका। तो क्या हो जाएगा, इकाहरी शासन व्यवस्था। दूसरा का प्रश्न कहता है संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण क्या है, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। 3 नंबर प्रश्न कहता है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। तो ये आपको पता होगा, जयप्रकाश नारायण। कहता है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में निम्नलिखित किन मुद्दे पर सफलता पाई गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा लोगों के बीच टकरावों को समाप्त कर दिया। चलिए 5 नंबर प्रश्न कह रहा है, 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेटिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है। तो देखिए इसका प्रयोग किस लिए होता है, संसाधनों की खोज के लिए। निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। तो सबसे अधिक भूकंप कहाँ आता है, देहरादून, ठीक है। कहता है निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, यानी पिछड़ा राज्य इसमें से कौन है, पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिहार। चलिए 8 नंबर प्रश्न कहता है भारत में वित्तीय वर्ष कौन सा होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। किधर गया, 1 अप्रैल से 31 मार्च। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया, प्रधानमंत्री। चलिए 10 नंबर प्रश्न कहता है रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया, बिस्मार्क ने। चलिए 11 के कहता है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ, रूस में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। देखिए बोल्शेविक क्रांति को नवंबर 1917 ईस्वी की क्रांति भी कहते हैं, ठीक है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई, सॉरी यहाँ पर रुक जाइए, बोल्शेविक क्रांति या नवंबर 1917 की क्रांति सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 13 नंबर का था कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है। तो कांटी किस जिला में है, मुजफ्फरपुर में। तो पता है आप लोगों का। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, जमालपुर में, यह भी पता होगा, ठीक है। देखिए कहता है कि कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस राज्य में, किस जिला में स्थित है। देखिए कहता है कांटी विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है, मुजफ्फरपुर। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, जमालपुर में। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, समुद्रों में भूकंप। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है कि सुखाड़ क्या है, सुखाड़ क्या है। तो प्राकृतिक आपदा है दोस्तों। 17 नंबर प्रश्न देखिए, 17 नंबर प्रश्न कहता है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य साधन क्या है, यानी अत्यधिक सिंचाई। किधर गया, अत्यधिक सिंचाई। देखिए कहता है मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। तो दोस्तों 65%। अब देखिए निम्न जीवों में कौन केवल भारत में पाया जाता है। तो कौन केवल भारत में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉल्फिन। देखिए सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है, चूना पत्थर। किधर गया, चूना पत्थर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 21 नंबर कहता है लिए महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था। इसका आंसर है सार्क, नाटो, ओपेक, यूरोपीय संघ। 21 का पूछ रहा है दोस्तों, तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा, यूरोपीय संघ। अगला प्रश्न देखिए, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। तो यह बात किसने कहा दोस्तों, तो यह बात कहा मार्टिन लूथर ने। अगला प्रश्न देखिए, कहता भारत में मतदाता देने की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष है, वोट देने की उम्र 18 वर्ष। भारत देखिए कहता अगला प्रश्न कहता है भारत में किस प्रकार के शासन प्रणाली है। तो भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, संघीय और संसदीय दोनों है, ठीक है। देखिए भूस्खलन क्या है, तो भूस्खलन एक प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न 26 नंबर का महासागर तल के कंपन का परिणाम क्या है। तो सुनामी। 26 के क्या हो जाएगा, सी। अब देखिए पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंपन तरंग क्या है। तो सतह पर सबसे पहले पहुंचता है वह पी तरंग पहुंचता है दोस्तों। कौन सा तरंग पहुंचता है, पी तरंग। और सबसे खतरनाक पूछेगा दोस्तों तो एल तरंग। देखिए सुनामी का संबंध है, तो सुनामी कहाँ होता है दोस्तों, समुद्र में। अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर का रहा निम्न में कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप कौन नहीं है, बहुसंख्यकों का शासन, बाकी सब है। देखिए लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, देखिए दोस्तों लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। 31 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 31 नंबर प्रश्न कह रहा है, देखिए 31 नंबर क्या कहता है क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावनाओं का एक कुपरिणाम है अलगाववाद। देखिए कोयला है, तो देखिए दोस्तों कोयला क्या है, कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। अगला प्रश्न देखिए उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब
मनाया जाता है? 33 नवंबर, 17 मार्च, 15 मार्च, 19 अप्रैल, 22 अप्रैल। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। वैश्वीकरण की मुख्य अंग कितनी है? तो देखिए दोस्तों, यह प्रश्न वैश्वीकरण की मुख्य अंग कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। देखिए 35 नंबर का था कौन सी सेवा गैर सरकारी है? 35 नंबर क्या करा कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो मॉल सेवा गैर सरकारी है। अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर का था भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई। 37 नंबर प्रश्न कर रहा था भारत में कोयला का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य, तो झारखंड के झारिया यानी झारखंड हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 38 नंबर का था भारत का प्रथम लौह अयस्क उत्पादक उद्योग है, तो भारत का प्रथम लौह अयस्क उत्पादक उद्योग कौन सा है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा टाटा और इस्पात कंपनी। देखिए कहता है स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, तो सड़क मार्ग से। गंडक परियोजना है, तो देखिए दोस्तों 40 नंबर प्रश्न कर रहा है कि गंडक परियोजना है वाल्मीकि नगर में। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली, इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, असहयोग पूछता था 1920 में। राउरकेला लोहा इस्पात केंद्र कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा राउरकेला कहाँ है? ओडिशा में। 43 के ए हो जाएगा। देखिए 44 नंबर का था सामंती व्यवस्थाओं से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो देखिए 44 का आंसर हो जाएगा ए यानी प्रगतिशील प्रवृत्ति। देखिए 45 नंबर का था दीर्घकालीन त्रण यानी कि यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, ऋण होगा। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूमि विकास बैंक। अब देखिए आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र। किधर गया? सेवा क्षेत्र। इसके बाद कहता है नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? किसे सम्मिलित किया गया? नई आर्थिक नीति में इनमें से सभी को सम्मिलित किया गया, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? इनमें से कोई नहीं, यानी कि कोई शुल्क नहीं लगता है। तो ये 48 को क्वेश्चन हो गया दोस्तों। फिर 48 को क्वेश्चन आपके बीच पेश कर रहे हैं। देखिए दोस्तों कहता है वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब की गई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर 1871 ईस्वी में की गई। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ? जर्मनी में हुआ था। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 4 नंबर का दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 ईस्वी में हुआ। देखिए दोस्तों 5 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 5 नंबर सवाल आप देखिए कहता है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष स्टार्ट हुआ था? 1929 ईस्वी में आया था विश्वव्यापी आर्थिक संकट। देखिए 7 नंबर प्रश्न कर रहा है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना हुई 1925 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष की बात कर रहा है कि अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। देखिए सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो 1857 में हुआ था सिपाही विद्रोह। अब देखिए 9 नंबर प्रश्न का था वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया गया था। तो देखिए वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? 10 नंबर प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि 1854 ईस्वी में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? देखिए यह क्वेश्चन प्रथम पाली में भी पूछा गया है। ठीक है, यानी कि इसी सेट के प्रथम पाली में और इसी सेट के दूसरे पाली में। ठीक है, देखिए बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? फरवरी 1917, नवंबर 1917। ठीक है, तो बोल्शेविक क्रांति अप्रैल 1918, दिसंबर 1900। ठीक है, तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 11 के हो जाएगा नवंबर 1917। ठीक है, अगला प्रश्न था मार्टिन लूथर कौन थे? 12 नंबर देखिए मार्टिन लूथर कौन थे? Incoming voice call from Alec Kumar. मार्टिन लूथर कौन थे? धर्म सुधारक थे। Incoming voice call from Alec Kumar. कुंड बांध कहाँ है? तो उड़ीसा राज्य में। सुंदरबन Incoming voice call from Alec Kumar. सुंदरबन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। एल्युमिनियम Incoming voice call from Alec Kumar. देखिए कहता एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज Incoming voice call from Alec Kumar. किस खनिज का उपयोग होता है? तो एल्युमिनियम बनाने में बॉक्साइट। Incoming voice call from Alec Kumar. द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? देखिए द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? 16 नंबर प्रश्न द्वितीय पृथ्वी न्यूयॉर्क में। देखिए तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखिए किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? तो वन सबसे अधिक किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। रेल वर्कशॉप स्थित कहाँ है? जमालपुर में। देखिए अगला प्रश्न कहता है मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो दिल्ली में। देखिए निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? यहाँ पर दिया ज्वार, धान, गेहूं, जूट। रबी की बात कर रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा गेहूं। अगला प्रश्न देखिए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? तो 1907 ईस्वी में। देखिए बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना। कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? कुशेश्वर। देखिए कुशेश्वर पूछ रहा है कि कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? तो कुशेश्वर है एक मिनट दरभंगा। मैंने कि इसी सवाल का टिक मारा गया। ठीक है, नीचे मारा था यानी दरभंगा में। ठीक है,
देखिए 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी, तो 15वीं लोकसभा में महिलाओं की जो भागीदारी थी वह कितनी थी, तो 10.5%, ठीक है, यानी इसमें 10.86% दिया है। देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है, तो केंद्र शासित प्रदेश कौन, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, केरल, क्या हो जाएगा इसका आंसर, चंडीगढ़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर अगला प्रश्न देखें। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, तो बांग्लादेश 1971 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ। श्रीलंका की बात करेगा तो 1948 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ, ठीक है। पाकिस्तान की बात करेगा तो 1947 में यानी 14 अगस्त, ठीक है। भारत 1947 में 15 अगस्त, ठीक है। अब समझिए अगला प्रश्न कहता है पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं, तो महापौर कहा जाता है। बिहार में पंचायती, देखिए बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है तो 5 वर्ष। देखिए जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब किया गया, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब किया गया, तो इसका गठन किया गया 1999 ईस्वी में। देखिए किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था, तो 31 मतलब कि इसका हो जाएगा ए नंबर, यानी कि मोरारजी देसाई। किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन किया गया, मोरारजी देसाई। देखिए 17वीं लोकसभा, देखिए अगला प्रश्न कर रहा है 32 नंबर, 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था, तो 17वीं लोकसभा का चुनाव जो किस वर्ष हुआ था, 17वीं पूछ रहा है ना, तो 2019 में, ठीक है, 2019 में 17वीं, ठीक है। 5 साल पर होता है दोस्तों, 5 साल जोड़ लीजिए, यानी 2024 में हो जाएगा 18वीं लोकसभा चुनाव, ठीक है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, देखिए यह प्रश्न कर रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो हो जाएगा काशीराम, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 34 नंबर, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है, 34 नंबर प्रश्न, ठीक है। तो सबसे अधिक सहायक क्या निर्भर, देखिए निर्धनता है कि अशिक्षा है कि विषमता है कि विकास है, तो इसका आंसर लोकतंत्र में सबसे अधिक क्या है, विकास है। देखिए दल बदल कानून लागू होता है, तो देखिए संसदों में विधायकों पर यानी दोनों पर। निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, बिहार, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बिहार। देखिए अगला प्रश्न कहता है विश्व व्यापक संकट का मुख्य कारण क्या है, जिनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन। देखिए विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है, सॉरी यहाँ पर क्या मुख्यालय का, यानी विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा जिनेवा में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब किया गया, तो 1995 ईस्वी में किया गया। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया, तो कब पारित किया गया, 1993 ईस्वी में। बिहार संपन्न है, तो देखिए 40 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बिहार संपन्न है, कृषि में संपन्न है, ठीक है। तो देखिए फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई, तो किसने अपनाई, अंग्रेजों ने अपनाई। देखिए कहता है मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, जमीन है कि मुद्रा है कि खेतों का कागजात है कि माल गुजारी की रसीद है, सबसे इंपोर्टेंट क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मुद्रा, ठीक है। भारत का कहता है केंद्रीय बैंक कौन है, तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए अगला प्रश्न कहता है व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया। देखिए अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए 46 नंबर का निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है, तो मानव जनित आपदा नहीं है सुनामी। देखिए 47 नंबर प्रश्न कर रहा है बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए गांव के बाहर, खेतों में, ऊंचे भूमि पर, कहीं नहीं, ऊंचे भूमि पर जाना चाहिए, ठीक है, बाढ़ के समय। लास्ट प्रश्न है कहता है निम्नलिखित नदियों में किसी बिहार का शोक कहा जाता है, तो आपको पता है कोसी, और ठीक है, बंगाल का शोक गंडक, चीन का शोक वांगहो नदी, ठीक है। तो दोस्तों यह वीडियो इतना ही पर समाप्त होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।